अब इसी सीक्वेंस में हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 का 5वां भाग। क्वेश्चन नंबर 13 के 5वें भाग में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है। लिखा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A बराबर x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, कॉमा एंगल B बराबर y प्लस 20 डिग्री, कॉमा एंगल C बराबर x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री तथा एंगल D बराबर x प्लस वाई डिग्री, तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में किसी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित मामला दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ जो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो किसी वृत्त के भीतर हो, है ना। यानी एक वृत्त है और उसके भीतर एक चतुर्भुज है इस तरीके से। यहाँ A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो इस प्रकार से कोई भी चतुर्भुज जो किसी वृत्त के भीतर होता है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक। और इस चक्रीय चतुर्भुज के संबंध में हमें ये एंगल जो है x और y के पदों में दिया गया है। इसमें लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का 5वां भाग, ठीक ना। इसमें एंगल A के बारे में बताया गया है इस तरीके से। एंगल A यहाँ लिखा हुआ है, एंगल A जो है वो है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री के बराबर, ठीक ना। एंगल B के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो है y प्लस कितना 20 डिग्री है। एंगल C के बारे में बताया जा रहा है कि यह x प्लस वाई और माइनस 30 डिग्री के बराबर है। और एंगल D के बारे में बताया जा रहा है, वो इस प्रकार से है x प्लस वाई डिग्री, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें इस चक्रीय चतुर्भुज के एंगल A, एंगल B और एंगल C दिए गए हैं। हमें क्या करना है कि इसे इक्वेशन यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, फिर उसे सॉल्व करके x तथा y का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई करेंगे और समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक ना। आगे लिखेंगे, चूंकि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 होता है, ठीक ना। यानी 180 डिग्री के बराबर। किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी सम्मुख कोण, ये दोनों आपस में सम्मुख कोण है, ठीक है। इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस पर अप्लाई करेंगे, लेंगे अतः एंगल A बराबर कह रहे हैं प्लस एंगल C बराबर में 180 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पर हम डिग्री को फिर से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल A कितना है x प्लस वाई प्लस 10 और प्लस में ये हो गया एंगल C कितना है x प्लस वाई माइनस 30, ठीक ना। इस तरीके से लिख लेंगे। बराबर में कितना हो जाएगा 180, है ना। अपोजिट एंगल का योग 180 के बराबर होता है ना। यहाँ पे हो गया x, ये और ये जुड़ जाएगा तो लिखेंगे डायरेक्ट 2x, फिर ये और ये जुड़ करके हो जाएगा कितना, देखो कितना होगा 2y, तो 2y, फिर ये प्लस 10 और माइनस 30 मिल करके माइनस 20 हो जाएगा बराबर में 180। अब हम क्या करेंगे, ये 2x प्लस 2y और बराबर में उस पक्ष में ले जाएंगे तो 180 में 20 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस होगा और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 200, ठीक। अब क्या करें, देख रहे हैं दोनों पक्ष में 2 का गुणज है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ हो गया x, यहाँ हो जाएगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा तो 1 यानी 100 हो जाएगा, है ना। तो हो गया y बराबर 100, ये हो गया समीकरण 1, ठीक। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे अपोजिट एंगल को योग करेंगे, ठीक ना, ये और ये। अब एंगल कितना B और बराबर नहीं प्लस एंगल D, है ना। तो एंगल D दोनों का योग 180 के बराबर होगा, ठीक।
तो एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी की जगह पर है y प्लस 20, ठीक ना, और एंगल डी की जगह पर है x प्लस वाई, ठीक, बराबर में 180, ठीक। अब ये हो गया, ये x एक है और ये y जोड़ करके 2 को y हो गया, और ये जो 20 हो गया प्लस में 20 हो गया, ठीक ना, तो 180 बराबर में, या x प्लस में 2y, और ये जो 20 है उस पक्ष में ले जाएंगे, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 20 घट जाएगा क्योंकि प्लस है ना, उधर जाके माइनस होगा 180 के साथ, तो 180 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, 160 ना, तो 160, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। तो समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तब x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना, बेटा नोट करें। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। अब इसे सॉल्व करेंगे लुप्तीकरण विधि द्वारा, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। लुप्तीकरण में क्या किया जाता है, एक चर को गायब किया जाता है ना, एक चर को गायब किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को गायब करने की यानी लुप्त करने की सोच रहे हैं, ठीक। तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा करके लिखेंगे, तो पहला समीकरण ये है, उसमें से दूसरे को घटाएंगे तो ये प्रत्येक टर्म घट जाएगा, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक। तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये 0 हो जाएगा ना, माइनस और प्लस, तो ये 0 प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो y माइनस 2y बराबर में ये 100 और माइनस 160, ठीक ना, यहाँ क्या मिला 0 और ये 0 ख़त्म होकर ये हो गया माइनस y, ठीक, बराबर, और 160 ये, और तो 160 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 60 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 60, ठीक ना, तो y का वैल्यू कितना मिल गया 60। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y बराबर 60 रखने पर, 60 रखेंगे, ठीक ना, 60 रखने पर, ठीक। तो एक कितना है, ये रहा, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 100, ठीक, वो x चाहिए ना, तो y को रिप्लेस करना है 60 से, तो x रखो और y को रिप्लेस करो 60 से, बराबर में हो गया 100, इसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो मिलेगा 100 माइनस 60 जो कि हल होकर के होगा 40, इसीलिए x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 40, ठीक। तो x का वैल्यू हमें चाहिए और y का वैल्यू चाहिए, ठीक, x बराबर 40 और y बराबर 60, है ना।